नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 से शुरू करेंगे। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग श्रीमद् भगवत गीता जी परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी द्वारा कृत साधक संजीवनी से अपना ज्ञान वर्धन और भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। भगवान की ये अमर वाणी 5000 से वर्ष से ऊपर हो गए, आज भी उतनी की उतनी ही नवीन है, उतनी ही चिंतनशील है, उतना ही परमात्मा से जोड़ने वाली है। हमारे साधु संत चाहे किसी प्रक्रिया के हों, निर्गुण हो सगुण हो, परंतु जो जब भगवत गीता से जो जुड़ जाता है, परमात्मा की ऐसी अलौकिक क्रिया होती है कि बस वो गीता जी का ही होके रह जाता है। क्योंकि इसके अंदर भगवान से मिलने के मार्ग, भगवान से अपनापन जोड़ने के मार्ग स्पष्ट हैं। भगवान ने स्वयं कहा, संतों ने इस बात को माना, संतों ने बार बार उद्धृत किया अपनी बात को कि हमने इस बात को, महाराज जी ने जो नम्र निवेदन किया उसमें भी ये बात आई कि वेद भगवान के निःश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। यानी जो श्वासों में चल रहा है वो भगवान के वेद हैं, उनसे वेद प्रकट होते हैं, वेद की ऋचाएं हैं, परंतु जो मुख से प्रकट हुआ भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, हम जो श्वास लेते हैं वह स्वाभाविक है, प्रक्रिया है, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है, क्योंकि भगवान के हृदय के उद्गार हैं। और ये बात योग में स्थित होकर कही गई, इसके लिए एक बहुत बढ़िया बात है कि योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है कि सुनने वाले का हित किसमें है। आदि काल में जब भगवान ने गीता का उपदेश सूर्य नारायण को दिया, तब उस समाज का किसमें हित होना था, भगवान ने उसको ध्यान में रखकर उपदेश दिया। मूलतः गीता यही थी। सबसे पहला ग्रंथ भगवान की जो अमर वाणी है, जहां से सनातन धर्म शुरू होता है, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। तो सुनने वाले का किसमें हित होता है, भगवान उसको ध्यान रखते हैं। उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता कही। और सबसे बड़ी एक बात और, श्रीमद् भगवत गीता जी में किसी मत का आग्रह नहीं है।
प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। भगवान चाहते हैं मेरे जो बनाए हुए जीव हैं, और उसमें विशेषता मनुष्य है, जिसको बार बार शास्त्र कहते हैं कि ये अंतिम जन्म है। भगवान चाहते हैं कि ये अंतिम जन्म इसका अंतिम ही रह जाए और ये अपने घर वापस आ जाए। कितनी करुणा भरी हुई है भगवान में हमारे प्रति, और हम यहां आकर के सारा जीवन मनोविनोद में निकाल देते हैं। नाना प्रकार की समस्याओं को अपने अंदर उत्पन्न करते हैं और उन समस्याओं के समाधान में जीवन निकाल देते हैं। और अंत समय कैसा होता है, हाथ झाड़कर भगवान के घर की ओर चल देते हैं, कहने लगे अब के गलती हो गई, आगे नहीं करूंगा। परंतु उस समय काल सामने खड़ा है, फिर मौका नहीं मिलता। फिर दोबारा 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और भगवान बीच में ही फिर दया कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अगला क्षण आने वाला उसको ये समझ के रखे कि इस सराय से हम कभी भी निकाल दिए जाएंगे। ये धर्मशाला यहां स्थायी नहीं है, कभी भी निकाल दिए जाएंगे। ये ग्रंथ भगवान की वाणी जीव का कल्याण करने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, गीता के अनुसार चलने से सगुण निर्गुण उपासकों में परस्पर कोई खटपट नहीं होती। जिसको जो रास्ता पसंद है वो करे। एक चाहता है मैं मंदिर में जाऊं, भगवान को अपनी बात कहूं, भगवान की गीता भगवान को सुनाऊं, भगवान की आरती करूं, भगवान को सगुण रूप में मानूं, कोई परेशानी नहीं। एक भक्त चाहता है मैं निर्गुण निराकार की भक्ति करूं, घर में पद्मासन लगा करके और ध्यान करूं, समाधि करूं, कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई खटपट नहीं। क्योंकि गीता किसी को किसी भी विषय पर फोर्स नहीं करती। पर एक बात, गीता में भगवान साधक को समग्र की ओर ले जाते हैं। समग्र, सब कुछ भगवान ही है, ये समग्र की जो दृष्टि है, सब में भगवान को देखना। कण कण में शंकर, कण कण में भगवान, कण कण में परमात्मा। ऐसी जब सम दृष्टि हमारी आ जाएगी, वो चींटी में भी उतना ही है, चिड़िया में भी उतना ही है, वृक्ष में भी उतना ही है, और तो और वो पत्थर में भी उतना ही है। सब में बराबर है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, बाबा तुलसीदास कहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगटे ये मैं जाना। वो प्रकट कैसे होंगे? सिर्फ प्रेम। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज चतुर्भुज सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई रूप बाकी नहीं रहता। अब आप किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आती है। यानी यह पूरा जितना संसार हमको दिखता है, ये जगत नारायण का रूप है। जगत नारायण, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है।
परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, इस भाव में संपूर्ण गीता है। और एक विशेष बात है, अर्जुन इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान के शिष्य बनते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, और अगली वार्ता में ही वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब हम आज 13वां श्लोक करेंगे। बहुत ही सुंदर और बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भगवान का उपदेश 11वें श्लोक से शुरू हो गया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस तत्र न मोहयति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। आगे आएगा, नैनम छिंदंती शस्त्राणि न देहम पाव का। आत्मा बिल्कुल अलग है, शरीर अलग है। शरीर में परिवर्तन होते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। देहिनो इसमिन देहो इसमिन अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य यह कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहां आपने देहिनो अस्मिन अन्यथा देह में सुना कि कुमार, युवा, वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीरों की होती है, परंतु यहां अस्मिन देह पदों में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए। यहां शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर ही अलग है, यानी आत्मा अलग है। ये ध्यान रखिएगा इन शब्दों को। शरीर ये हमारा शरीर, और शरीरी आत्मा। शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है, आप जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, आप स्वयं दृष्टा हैं। और वह दृष्टा कौन है? देखिए, एक बात बड़ी बड़ी जब महत्वपूर्ण है कि आपने एक बात सुनी होगी और सब जानते हैं इस बात को कि किसी जहाज का जब एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो कहते हैं इसका ब्लैक बॉक्स निकालो। उसमें अंतिम शब्द पायलट के क्या होंगे? जो चालक है उससे पता लगेगा कि ये दुर्घटना कैसे हुई और क्यों हुई। उसके जो अंतिम शब्द हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, और वह जहाज पूरा नष्ट हो जाए परंतु वो ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होता। ये आपने तकरीबन जब ये ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो ये बात आती है। हमारे अंदर भी एक बॉक्स है, उसको ध्यान दीजिए। हम इस शरीर को नष्ट जब हो जाता है तो उस बॉक्स के साथ आगे चल देते हैं अगली यात्रा के लिए। वह हमारी आत्मा है जिसको शरीर ही कहा। अंत समय में जो हमारा स्वभाव होगा, जिधर हमारा ध्यान होगा,
अगला जन्म उसी से तय हो जाएगा। जन्म मिलना है, नहीं मिलना है। भगवान, इसीलिए बार बार यह बात आती है, अंत काले च मामे वै स्मरण मुक्तवा कलेवरम। जो अंत काल में जैसा जिसका स्वभाव होगा, उसी चिंतन के अनुसार अगला जन्म होगा। जो परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर त्याग रहा है, तो वह तो सीधा भगवान के पास जाएगा। और जिसने, आप ये प्रश्न आ सकता है कि जिसने सारा जीवन भगवान का ध्यान किया, अंत समय नहीं आया, तो वो बेचारा तो फंस गया। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अंत समय में सिमरण कराने के लिए मैं स्वयं आता हूं या मेरे दूत आते हैं। इस शरीर की अवस्था का कोई पता नहीं कि अंत में कैसी अवस्था होगी। जब शरीर छूटेगा तो भगवान अपने किसी ना किसी दूत को उसके पास भेज देंगे या स्वयं आएंगे। ये बात इसलिए पुष्ट होती है, काशी में ऐसा बताते हैं कि काशी में जब कोई शरीर छोड़ता है तो भगवान शिव उसके कान में भगवान का नाम सुनाते हैं, और उसके जो प्राणांत होता है तो एक कान का छेद चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये वहां जो लोगों ने देखा उन्होंने भी ऐसा बताया। इसलिए कई दफा लोग ये सोचते हैं कि अंतिम समय आ रहा है, अब मैं काशी चला जाऊं, मैं भगवान का ध्यान करूंगा और शिव गुरु रूप में आके मेरे कान में भगवान का नाम सुना देंगे, मैं इस शरीर को छोड़ जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं अंत समय में अगर मैं ऐसा ना करूं, जिसने पूरा जीवन मेरे भक्ति की है, और मैं अंत समय में ऐसा ना करूं, तो भगवान कहते हैं मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। आप खोल के देख लीजिए 6 अध्याय का 47वां श्लोक, उसमें भगवान स्पष्ट घोषणा करते हैं। इससे बड़ा प्रमाण हमको क्या चाहिए। भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए शरीरी दृष्टा है, आत्मा हमारी दृष्टा है, परंतु वो किसी कर्म करने में हमें रोकती नहीं। आवाज जरूर आती है, सबको आती है कि ये कार्य ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, परंतु मन के वशीभूत और इंद्रियों के वशीभूत होकर जीव गलत काम करता है और उसकी सजा उसको मालूम नहीं। 84 लाख योनियों में उसको भटकना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब चेत गए तभी से शुरू हो जाओ। भगवान तो बहुत दयालु है, और ये जो शरीर है ये दृश्य है, शरीरी दृष्टा है, ये ब्लैक बॉक्स है हमारा, इसकी मृत्यु नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हर बात हमारी रिकॉर्ड हो रही है, ये गारंटी के साथ है। और शरीर दृश्य है, शरीर को हम देखते हैं, ये दृश्य है, ये एक तरीके से दर्शनीय मान लो इसको छोड़ना पड़ेगा। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है। ना वो बुढ़ापे में बूढ़ी होती, ना जवानी में बूढ़ी होती, और ना बालपन में वो बालक होती, वो एक रहती, एक एक बिल्कुल एक, क्योंकि वो दृष्टा है। एक तरीके से मान लीजिए भगवान का विशेष दूत है, जो हम कर्म करेंगे वो सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और वही अंतकाल में हमारा स्वभाव बन जाएगा। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कंस को तो भगवान
बालक रूप नहीं दिख रहे थे जब छाती पर पैर रखा। उसको तो लग रहा था एक पहाड़ का पहाड़ मेरे सामने खड़ा है और मेरी छाती को दबाता चला जा रहा है, महाकाल रूप है। परंतु जो लोग उस दृश्य को कौतुक से देख रहे थे, उनको लग रहा देखो छोटा सा बालक जो है कंस को कैसे मार लेगा, जरा से पैर रखे छाती पर। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारा जैसा भाव होगा प्रभु की आकृति वैसी हो जाएगी। अच्छा एक बात, हम दुखी मन से मंदिर चले जाएं और फिर जरा भगवान के दर्शन करो, तो आपको भगवान भी अच्छे नजर नहीं आएंगे, वो आपकी पीड़ा से खुद दुखी नजर आएंगे, क्योंकि हमारा भाव है ऐसा। और हम प्रसन्नता से जाएं, हे ठाकुर बड़ी दया है आपकी, देखो वो मुस्कुराते दिखेंगे, जरा देख लो, आज ही देख लेना जाके। जैसे भाव होते हैं वैसे ही भगवान की आकृति बन जाती है, वैसा ही स्वरूप बन जाता है। अतः शरीर में बालपन अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन शरीर में नहीं, तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे शरीर की कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। ये एक नेचुरल है, हो रहा है भाई, अब क्या करें। काले से सफेद बाल हो गए, दांत मुंह में थे वो निकल गए, आंखों पर चश्मा आ गया, मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन हो गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये चलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, परंतु इससे कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीर से दूसरे शरीर में जब जाते हैं तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। परंतु मन बड़ा चंचल है, मन इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ज्ञान कहता है अब ये जो चला गया इस शरीर को छोड़कर, ये कभी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, और उसकी बातें भी याद आएंगी। परंतु संत कहते हैं इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर वह भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो भगवान के पास गया, इससे बड़ा हर्ष का विषय और कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कोई बढ़िया विषय नहीं है, हर्ष का विषय नहीं है। अरे भाई वो तो भगवान के पास गया, मुक्त हो गया, अब उसको दोबारा आवागमन नहीं होगा, वो परलोक को गया। और कुछ लोग जीते जी इतनी अच्छी साधना कर लेते हैं कि भगवान उन पर ऐसी कृपा करते हैं कि बैठे बैठे ही चले जाते हैं। ये भगवान की कृपा है। परंतु साधक कभी कुछ नहीं मांगता। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। जैसे बालकपन जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। सूक्ष्म कौन है? आत्मा। और कारण शरीर कौन है? जो हमने अंत समय में विचार किया वही हमारा कारण शरीर बनेगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसलिए हर समय 24 घंटे सिर्फ भगवान का चिंतन। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यदि
तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन ना होता हो। ऐसे ही जिस क्षण स्थूल शरीर का परिवर्तन ना होता हो, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। यही बात है जो मैं बार बार कहता हूं। जिस ब्लैक बॉक्स का जिक्र आया वो कारण शरीर है हमारा। कारण वही बना देता है, सूक्ष्म अंदर रिकॉर्ड करता है और उसी से अगला जन्म हमारी नई देह तैयार हो जाती है। अब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। अब देखिए, सूक्ष्म शरीर अभी दिखाते हैं आपको। स्वप्न आप लोग तकरीबन सभी देख लेते हैं कभी ना कभी। तो उस समय आप जिस स्वरूप में होते हैं वही आपका सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि आपका चिंतन इसी शरीर से है जिसमें आप इस समय विद्यमान हैं, और कोई और शरीर नहीं होता। आपको स्थान और वो सब बदले हुए मिलेंगे, परंतु शरीर यही होगा। तो ये सूक्ष्म, और इसी में अगर आपका ध्यान इस संसार की ओर है तो आप संसार के सम्मुख हो गए, संसार में वापस आ जाएंगे, और परमात्मा के सम्मुख हो गए तो परमात्मा की खुद की घोषणा है कि सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोट अगनासई तब ही। भगवान कहते हैं कि जीव मेरे जैसे ही सन्मुख होता है, जब मुझसे प्रेम करता है, मेरा भजन करता है, हर समय मेरा चिंतन करता है, तो बस उसका काम खत्म। फिर वो संसार से विमुख हो गया, मेरे सम्मुख हो गया। और ये बात हमारी अंदर बराबर जो दृष्टा के रूप में आत्मा बैठी है वह रिकॉर्ड करती रहती है, हर एक एक क्षण की बात। वो कहते हैं ना, सबसे बच जाएंगे, मुझको कोई नहीं देख रहा, पर मैं तो स्वयं को देख रहा हूं। वो जो स्वयं देख रहा हूं वही है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अब यह विचार करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तब उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, यानी जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत और सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। अतः मनुष्य अपनी बाल्य अवस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवा अवस्था में युवक अपने आप को युवा देखता है, और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। यह बिल्कुल सीधा हिसाब है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्य अवस्था में ज्यादा होती है, युवा अवस्था में कम होती है, और वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है सुषुप्ति।
अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती, और वृद्धावस्था में बाल और युवा अवस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से कल्याण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। ये बात सत्य है। वृद्ध अवस्था में नींद धीरे धीरे करके कम होने लगती है, और उसका एक सबसे बढ़िया रास्ता है वृद्ध अवस्था वालों के लिए, नींद बेशक कम हो जाए, परंतु जितना चित्त भगवान में लगता चला जाएगा, तो वो कहते हैं ना, बचपन में मां सुलाती है, बच्चा मां के पास लेटते ही गहरी नींद में निश्चिंत हो जाता है। ये अनुभव की बात है। अगर आप रात्रि में वृद्ध हैं और वृद्ध अवस्था है, भगवान का चिंतन करिए, आप भगवान की गोद में सो जाएंगे निश्चिंत, और सुबह गारंटी से, चाहे 5 घंटे की नींद हो, चाहे 6 घंटे की नींद हो, भरपूर ताजगी से उठेंगे। आप करके देख लीजिए। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज ही करके देखें, आप सुबह ताजगी से भरपूर होंगे, क्योंकि भगवान का चिंतन है, और भगवान का चिंतन ताजगी देता है। थकावट होगी नहीं। वृद्ध अवस्था की जो थकावट है वो छू भी नहीं सकती। तो स्वामी जी कहते हैं कि वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती, अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है। अब देखिए, ये बड़े ध्यान की बात है। जिसको दूसरा देवता यानी इस शरीर को छोड़ने के बाद पशु, पक्षी आदि शरीर मिलता है आदि का, उसको उस शरीर में देहाभ्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है। उसको ये महसूस नहीं होता कि मैं कोई और हूं। तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है। जिसको स्थूल शरीर से आदत कहते हैं, वह आदत देवता की और होती है और पशु पक्षी की आदि की और होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी यानी देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता। शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूं ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात तो स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ। आप अपने आप को देख लीजिए, क्या आपकी आत्मा में जो बालपन में चंचलता थी वो आप ना दिखाएं, परंतु वह बात तो अब भी है। वो स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। वह परिवर्तन लाने का एक ही तरीका है, सत्संग, भगवान का स्मरण। वो सब कुछ बदल देता है। यहां एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता कि हम पिछले जन्मों में क्या थे।
पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ये बात ध्यान से सुनिएगा। जब हमारी मृत्यु होती है या जन्म होता है बालक का, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मारे जाने पर, प्रमाण दे रहे हैं महाराज जी, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता। ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। श्रीमद् भागवत पुराण में आया, मनुष्य रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में यह बात आई। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायासी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। यह श्रीमद् भागवत पुराण में बात आई। अब विचार करें, एक बात और कही महाराज जी ने कि जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर कहलाते हैं। फिर ज्यों-ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, त्यों-त्यों उनकी स्वप्न जैसी वे पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता। परंतु मैं हूं, इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, परंतु जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कहां पड़ा हूं, कुछ पता ही नहीं रहा। इसका ज्ञान तो है कि मैं पता नहीं लगा, पर मैं सोया गहरी नींद में था। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूं। तो सुषुप्ति के समय भी मैं ही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो कि कितने में शरीर बदल चुका, इसका ज्ञान किसी को नहीं, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूं ऐसा अनुभव तो होता ही है। सूक्ष्म कारण और तीसरा सुषुप्ति अवस्था। धीर स्त्रह न मुह्यति, धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। सत माने शरीर ही का बोध हो गया। ये शरीर तो नष्ट होते रहेंगे,
परंतु मैं आत्मा हूं, और आत्मा किसकी है? परमात्मा की है। और वह ज्ञान जिसको हो गया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं संसार का अंश नहीं हूं, वो जीवन मुक्त हो गया। मैं संसार का अंश नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। ममे वांशो जीव लोके, मैं भगवान का अंश हूं, ईश्वर अंश हूं, इसलिए मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये शरीर नष्ट होते हैं और अब मैं भगवान का अंश हूं तो भगवान से मिलूंगा। असत का बोध हो गया, ये संसार नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है। असत माने नश्वर, नष्ट होने वाला। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। जो स्वभाव में 3 गुण बैठे हुए हैं, सत रज तम। तमोगुणी का अगर कोई व्यक्ति है और उसने अपना आचरण नहीं बदला तो निश्चित तौर पर वो पशु योनि में चला जाएगा। आप देखते हैं जितना मनुष्य के अंदर जहर होता है ना, अगले जन्मों में सांप बिच्छू ये सब और कौन बनते हैं? दुराचारी, तमोगुणी, जो हर समय नाक पर गुस्सा लिए घूमते। इसीलिए कहा काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ। लोभी सर्प बन जाते हैं, लक्ष्मी पर कुंडली मार के बैठे रहते हैं। जो लोग राजसी होते हैं, कामना के वशीभूत होकर दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन कराते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, वह स्वर्ग लोक तक का वास करते हैं। परंतु जो सात्विक लोग, जो सिर्फ सबका भला चाहते हैं, शरीर और शरीरी का मतलब समझ जाते हैं, वह इस सत्य गुण से भी ऊपर उठ जाते हैं। और इससे ऊपर उठते ही उनके ध्यान में हर समय लक्ष्मी नारायण ही रहते हैं, राधे कृष्ण रहते हैं। उनको पुनर्जन्म में नहीं आना पड़ता। इसलिए भगवान यहां कहते हैं गुणों का संग, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो परमात्मा के ध्यान में है उसको फिर नई देह नहीं मिलेगी, वह तो इसी देह से, सूक्ष्म देह से सीधा परमात्मा के पास जाएगा और वह चिन्मय हो जाएगा, वह परम पद पा जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा। यहां तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, परंतु देह देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह का क्या है, देह क्या है और देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। इन किसी बात के चक्कर में नहीं आता वो। देह और देही सर्वदा अलग हैं। देह, यहां देह का अर्थ समझिए। अगर बीच में लगे कि कोई चीज नहीं समझ आए तो बिल्कुल पूछिए, पर मैं कोशिश करता हूं कि एक एक शब्द की व्याख्या की जाए, चाहे लेट हो जाए, कोई जल्दी नहीं। देह, देह है आपकी आत्मा। एक शरीर को हम देह बोलते हैं, पर देह आत्मा और देही परमात्मा। देह देही सर्वदा अलग हैं। इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता।
उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। ये आत्मा परमात्मा की है, मैं परमात्मा का हूं, ये ज्ञान हर समय रहता है। परिशिष्ट भाव। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। जरा अपना 10 साल 15 साल पुराना फोटो निकाल के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा मैं 15 साल पहले क्या और अब क्या। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है। देखिए, बाल्यावस्था की मौत कर ही आए, युवावस्था की भी मौत हो रही है। और युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं, जिसको हम बड़ा संवारते हैं। बाल, युवा और वृद्ध, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की नहीं है। सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। सूक्ष्म शरीर नया रूप धारण कर लेता है और कारण क्या बनता है, जिस अवस्था को हम सोचते हैं वो अगला जन्म तैयार हो जाता है। परंतु स्वरूप की चिन्ह में सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसे कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं और स्वर्ग नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीर ही वही रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे साथ बंधी हुई है हमारी आत्मा, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है और इससे छुटकारा जब ही मिलेगा जब हम परमात्मा के श्री चरणों में समा जाएंगे। योनियां शरीर बदलती रहती हैं, जीव शरीर ही नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए तो 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा और मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। देखिए, हमारा ये जो महाराज जी ने कहा, हमारी आयु अनादि और अनंत है। कैसे? भगवान ने एक खेल खेला और भगवान ने अपने अंशों को यूं बखेर दिया और हमको मनुष्य शरीर मिल गया। भगवान ने कहा अब आप मुझे ढूंढिए। हम इस संसार को ढूंढने लग गए और फंस गए। इसलिए भगवान को ढूंढना है, और भगवान कहीं गए नहीं, भगवान तो आत्मा के रूप में अंदर बैठे। परंतु हम इस शरीर से इतना मोह कर लिया कि बस हम आना और जाने में लग गए। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वहीं रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण जैसे ही हमने कहा ये शरीर मेरा है,
संग मान लेने के कारण अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग ना पकड़े, सिर्फ परमात्मा को पकड़े, बस हम परमात्मा के हैं, तो हमारा संग किससे हो गया? परमात्मा से। फिर नया शरीर मिलेगा कैसे? छुट्टी। अगर नया संग ना पकड़े तो मुक्ति, असंगता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। फिर स्वाधीनता है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के पास ही चले जाएंगे। आज यहीं तक श्लोक संख्या 14 कल करेंगे। 13वां श्लोक कंप्लीट हुआ, कोशिश की कि हो जाए। नारायण। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। प्रेम से बोले, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। नारायण नारायण।